आएंगे ना, तो एक सामान्य स्टेट कभी ना कभी कोई ना कोई तो आए ही होंगे। तो बने हुए स्टूडेंट जब भी आएंगे ना, तो एक सामान्य स्टेटमेंट उनका जो रहेगा कि आरएस बनना बहुत ही आसान है। मैं कहता हूँ नहीं है। तो ये आसान होता तो राजस्थान में हर व्यक्ति आरएस में ही लगता फिर। तो इसका मीनिंग आरएस बनना आसान काम नहीं है। बनने के बाद आप भी यही कहोगे कि बहुत ही आसान है। इसका मीनिंग है कि बनने के बाद ये जो जो चीज हासिल हो जाती है ना आदमी, उसके बाद उसका महत्व कम लगता है। फर्स्ट रैंकर जो होता है वो भी उस दिन तक, जिस दिन तक रिजल्ट आने वाला होता है, उसको यूं लगता है तहसीलदारी में भी नंबर आ जाए तो बढ़िया बात है। ये उसको भी लगता है कि अगली बार एग्जाम नहीं देना पड़े, छुटकारा मिले। लेकिन जिस दिन वो टॉप करता है उस दिन उसके शब्द चेंज होते हैं। वो कहता है मैं रिजल्ट के बारे में आश्वस्त था कि मैं पास हो जाऊंगा, तो लेकिन ये नहीं पता था कि रैंक फर्स्ट आ जाएगी। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं पास जरूर हो जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ ये तक भी नहीं पता होता है कि पास हो जाऊंगा, क्योंकि वही टॉपर पिछले एग्जाम में फेल भी होता है कई बार। कोई रैंक नहीं मिली होती। जैसे इस बार के आरएस टॉपर कोई देख लो चाहे, पिछली बार में रैंक बहुत नीचे थी, 800 प्लस थी ना कुछ। तो इसका मीनिंग जनरल कैटेगरी में था शायद कैंडिडेट, फेल ही था फिर 800 प्लस में। और वही कैंडिडेट, इसका मीनिंग पिछली बार भी तो ठीक ही लिखा होगा, पढ़ा है तब। हालांकि कुछ कमियां रही जो इस बार सुधार की, और उससे बेटर किसी ने नहीं लिखा, तो इस बार वो टॉपर था। और पिछली बार हो सकता है उससे बेटर लिखने वाले और भी थे, तो पिछली बार टॉपर नहीं बन पाए। टॉपर तो छोड़ो, सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो इसका मीनिंग है जब तक नहीं बनते हो तब तक पता नहीं होता है। और आपके बनने के पीछे सिर्फ आपका रिटर्न एक काम ही नहीं होता है। ऊपर वाला ये तय करता है कि आपकी कॉपी चेक कौन करेगा और कितने कितने नंबर देगा। क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप कॉपी नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप है। हो सकता है किसी से 2 नंबर आपकी कॉपी को देख के ज्यादा छूट जाए, हो सकता है कि 2 नंबर कम छूटे। अब जब कॉपी आती है ना मेंस की, तब आप देखा करो कुछ कैंडिडेट की कॉपी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मार्किंग बहुत ज्यादा टफ होती है उसके अंदर, यानी उनके नंबर ज्यादा काटे जाते हैं। आपको खुद को लगता है जो टॉपर वाली कॉपी थी उससे भी ज्यादा बढ़िया कॉपी है, लेकिन नंबर नहीं देते। तो इसका मीनिंग है चेक करने वाला एक व्यक्ति नहीं है। तो सब्जेक्टिव में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सबकी कॉपी है वो एक व्यू या एक नजरिए से चेक नहीं होती। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम में जब बेटर बताते हैं अपन, तो जनरली हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम ज्यादा बेटर हो सकता है। मतलब कंपैरिजन जब करते हैं तो बहुत सारी स्टेट के अंदर ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। सदर्न इंडिया के कई स्टेट हैं, शायद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वहाँ की सिविल सर्विस जो स्टेट सिविल सर्विस है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही है, दोनों प्रीलिम्स और मेंस। जबकि अपने यहाँ प्रीलिम्स है ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में जिसमें अपने को चॉइस दी जाती है, जबकि मेंस एग्जाम है अपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें तय करती हैं, आपने कैसा लिखा पहला तो ये डिपेंड करता है। फिर दूसरा डिपेंड करता है कि चेक करने वाले का मूड कैसा है। घर से बिगड़ के आया तो कॉपी बढ़िया थोड़ा ना चेक करेगा। घर पे तो गुस्सा नहीं निकाल पाया था, लेकिन कॉपी में जरूर निकालेगा, ये तय है। और फिर ईश्वर करे नहीं करे कि काउंटिंग करते टाइम उसके गणित कमजोर हो जाए। भाई जिस टाइम काउंटिंग नंबर हो रहे हैं 99 ऐड कर दिया 79, तो इसका मीनिंग, क्योंकि रीचेक का भी कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ, तो मीनिंग है कि कुछ, हालांकि रीटोटलिंग 2-3 बार करवाते हैं वो खुद, तो उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होती गलती, गलती हो सकती है वहाँ पे भी। और फिर बाद में आपके इंटरव्यू के ऊपर और आपके अटैची कितनी मोटी गई है वहाँ, मतलब ये दूसरे तरीके हैं, इनको नहीं बताना चाहिए। लेकिन मीनिंग ये है कि अटैची वाले वो कम प्रभावित कर पाते हैं, क्योंकि आपने रिटर्न क्या चीज, मैंने बहुत सारे दिए, मैंने तो 100 के आसपास एग्जाम दिया है। क्या चीज, आरएस के कम दिया ना, आरएस 2010 दिया है, 12 दिया है, उसके बाद में 13 दिया है, 16 दिया है। मैं उस मौके तक ही नहीं गया इंटरव्यू वाले तक, मैं मेंस में फेल होके आराम से आ जाया करता। अटैची भरने का घर वालों को आज तक मौका नहीं दिया, बनी खाली करने का, भरने का ही मौका दिया मैंने। भर रखा है तो ट्रक भर रहा हूँ, एक 12 चक्के वाला ट्रक लगा रखा है, उसमें बोरियां ले जाके डाल रहा हूँ। भर जाएगा उस दिन निकल लेंगे अपन। कहाँ खड़ा है